हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको वर्जीनिया के एक अर्बन लेजेंड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग ने ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल में देख लिया है। उस अर्बन लेजेंड का नाम है द बनी मैन। बनी मैन उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो शख्स एक बनी के ड्रेस में अपेयर होता था और उसके पास एक एक्स या हैचेट जैसी कोई चीज होता था। वो वर्जीनिया के क्लिफ्टन शहर में एक रेलवे ब्रिज के आसपास अक्सर दिखाई देता था, जो कि अभी के टाइम पे द बनी मैन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और वो उस रास्ते पे आने जाने वाली सभी लोगों को अपने कुराड़ी से इधर जख्मी कर देता था या फिर मार देता था। उस दौर में बनी मैन की दहशत पूरी वर्जीनिया शहर में फैल गया था और साथ ही साथ वाशिंगटन डीसी एंड मैरीलैंड के एरियाज में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता था। वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही स्कैरी एंड क्रीपी रियल इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले देख सकें। सो बिना किसी टाइम गवाए लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू द वीडियो। 1970 वर्जीनिया। क्लिफ्टन के एक रूरल एरिया में दो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस समय लगभग दोपहर के 4 बज रहे थे और वो रोड एक जंगल से होके जा रहा था। ऑफिसर्स मस्त अपना डेली ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दूर चलते ही उनको रोड के साइड में एक खराब गाड़ी दिखाई देती है, जो कि बहुत डैमेज था। थोड़ा और नजदीक आने पर वो देखते हैं कि एक लेडी उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए भागती हुई आ रही है, जैसे कि वो लेडी उनको रोकने की कोशिश कर रही हो। वो लेडी की बॉडी में सेवरल डैमेजेस थे और कई जगहों से ब्लड भी निकल रहा था और वो लेडी बहुत घबराई हुई थी। ये देखने के तुरंत बाद ऑफिसर्स अपना कार उस लेडी के पास रोकते हैं और कार से उतरकर पहले उस लेडी को शांत करते हैं। वो लेडी डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस जंगल की ओर अपना फिंगर पॉइंट करके बस इतना ही कह रही थी, माय हस्बैंड, माय हस्बैंड। ऑफिसर्स ये सुनते ही जंगल की ओर भागने लगे। उनको लग रहा था कि शायद कोई जंगली जानवर उस लेडी के हस्बैंड के ऊपर अटैक करके उसे जंगल की ओर ले गया है। वो लेडी भी उनके साथ जंगल की ओर जाती है। सर्च करते करते वो सभी एक रेलवे ब्रिज के पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो सभी अपने सामने जो देखते हैं उसे देख के उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सब देखते हैं कि उस ब्रिज के नीचे वो लेडी के हस्बैंड की बॉडी अपसाइड डाउन बंधी हुई है और झूल रही है, लेकिन उसका सर उसकी बॉडी से कटकर नीचे पड़ी हुई है। ये देख के वो लेडी ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। ऑफिसर्स तुरंत अपने पास वाली पुलिस स्टेशन को कॉल करके इमरजेंसी हेल्प के लिए स्क्वाड बुलाते हैं और साथ ही साथ हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भी बुलाते हैं। जब एम्बुलेंस और स्क्वाड पहुंचती है तो पहले उस लेडी को हॉस्पिटल भेजा जाता है और ऑफिसर्स जब स्क्वाड के साथ उस बॉडी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बॉडी तो रस्सी से लटक ही रही थी, लेकिन वहां पे कई सारे हाफ इटन बनीज को भी ब्रिज में लटकाया गया था और ज्यादा ढूंढने पर उस हस्बैंड के पैर से बंधा एक लेटर भी पुलिस को मिलता है, जिसमें हैंड रिटन लेटर्स में ये लिखा हुआ था, You will never find me, no matter how hard you try. एंड उसमें एक सिग्नेचर भी था बनी मैन के नाम से। उस लेडी को होश आने पर जब पुलिस उससे पूछताछ की तो ये पता चला कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपने किसी काम से टाउन की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में अचानक एक आदमी जो कि एक बनी सूट में था उनके कार के सामने आ गया और ना चाहते हुए भी उसके हस्बैंड को ब्रेक लगानी पड़ी। उस आदमी के हाथ में एक एक्स था। वो दोनों कुछ समझ पाते तभी वो बनी मैन उनके कार पर उसके एक्स से हमला करने लगा। वो लोग कुछ कर पाते तभी वो बनी मैन साइड विंडो के थ्रू उसके हस्बैंड को पकड़ लिया और उसको घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया।
और जब वो लेडी मदद के लिए रोड पे भाग रही थी तभी उसे वो ऑफिसर्स मिलते हैं और ये सब इंसिडेंट्स उनके साथ होता है। दरअसल बात यह है कि कई थ्योरीज से ये पता चलता है कि बनी मैन को पसंद नहीं था कि उसके इलाके में कोई बिल्डिंग्स हो या कोई भी लोगों का आना जाना वहां पर हो, इसलिए वो ये सब करता था। सेवरल आर्टिकल्स में बनी मैन को लेकर डिफरेंट थ्योरीज सामने निकल कर आती है। जैसे कि एक आर्टिकल में ये लिखा है कि 1904 सिविल वॉर के बाद फेरिफैक्स वर्जीनिया एक मच पॉपुलेटेड प्लेस बन गया था, लेकिन वहाँ क्रिमिनल्स के लिए कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नहीं था जहाँ उनको रखा जा सके, जिसके चलते वहाँ के लोग इनसिक्योर होने लगे और वहाँ रहने से डरने लगे। उसके बाद उस इंस्टीट्यूशन को बंद करना पड़ा और उन पेशेंट्स या क्रिमिनल्स को किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र करना पड़ा। लेकिन इसी ट्रांसफ़र के बीच में कुछ पेशेंट्स वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर ही मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ढूंढ लिया जाता है, एक्सेप्ट मार्कस लॉबस्टर एंड डेविल्स ग्रिफिन। एक दिन जब लोकल अथॉरिटी पास के फॉरेस्ट में अपना सर्च ऑपरेशंस कर रही थी तो वो पाते हैं कि कुछ हाफ इटन बनीज ब्रिज के नीचे टंगे हुए हैं, और जैसे ही वो लोग वहां देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि मार्कस की लाश ब्रिज के एंट्रेंस पर उसी तरह लटक रही थी जिस तरह वो बनीज की लटकी हुई थी, और उसके पैर पे एक लेटर अटैच था जिसमें ये लिखा हुआ था, You will never find me, no matter how hard you try. और उसमें बनी मैन का सिग्नेचर भी था, ठीक उसी तरह जैसे कि हमने पिछले इंसिडेंट में देखा था। फिर उसके बाद क्लिफ्टन का वो ब्रिज द बनी मैन ब्रिज के नाम से फेमस हो गया। उसके बाद से वहां उस ब्रिज के पास कई सारे ऐसे ही इंसिडेंट्स होने लगे, जैसे कि 1943 में 3 यंग किड्स उस ब्रिज के नीचे झूलते पाए गए एंड दे ऑल आर फाउंड डेड। उनके बॉडीज को किसी लकड़ी की तरह चीरा गया था और पहले की तरह उनके भी पैरों पे एक एक नोट्स अटैच थे और उनमें लिखा था, You will never catch the bunny man. रिसेंटली इन 2001 जब 6 लोकल स्टूडेंट्स एंड एक गाइड उस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनको बनीज की म्यूटिलेटेड पार्ट्स यानी अंतड़ियां मिलती है। उसके बाद उनको दूर से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर क्या, वो सभी डर के मारे उस प्लेस से निकल जाते हैं। कई आर्टिकल्स और थ्योरीज में बनी मैन को एक मिथ भी माना गया है और एक ओवरहाइप्ड स्टोरी करार दिया गया है, लेकिन उसके ऑपोजिट बहुत सारे आर्टिकल्स में उसे एक रियल अर्बन लेजेंड के तौर पे मेंशन किया गया है, जो कि आप ऑनलाइन सर्च करके भी देख सकते हैं। आपका इस थ्योरी के ऊपर क्या मानना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। सो मिलता हूँ किसी नए क्रीपी और हॉरिफाइंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं क्रीपी क्लाउन आप सभी से जल्द ही मिलूंगा।